नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, कृपा करें सभी पर। हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पर एक रीडिंग लेकर आई हूँ। उस रीडिंग में आपको ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन 1 में मैंने रखा है द चैरियट का कार्ड एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है 3 ऑफ कप्स। तो आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा हो वो आप कार्ड चुनें। और कार्ड चुनने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसका विषय है आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव लिख करके एक छोटी सी कमेंट लिख दीजिए ताकि महादेव के चरणों में आपकी उपस्थिति जो है वो दर्ज हो जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हे महादेव, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे बताएं ऑप्शन 1 कि भाग्य में क्या लिखा है। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है क्या कुछ संकेत हैं। हर हर महादेव। ओके, द हर्मिट। हर हर महादेव। ओके, आपको बहुत ज़्यादा संयम रखना होगा। मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। हर हर महादेव। और ऐसा नहीं है कि आपका जो मन है वो पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, पूजा भी कर रहे हो, साथ साथ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत कुछ भगवान से मांगते हो, पूजा अर्चना करते हो, कर्म करते हो, किस्मत को बदलने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। अपने जीवन में बहुत कुछ करने का ठाना है आपने। यहाँ पर देख रही हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, साहस है आपके अंदर, स्थिरता बनी हुई है, क्योंकि स्थिरता अगर नहीं होती तो आज यहाँ तक आप नहीं पहुँचते। कारण देख रही हूँ हर्मिट का कार्ड आ रहा है, बहुत ही स्थिरता से धैर्य के साथ आप आगे बढ़े हो और एक तरीके से आपने जिस तरीके से अपने जीवन को आपने चलाया है, चलाते आए हो बहुत ही आराम से। भले ही आपको उद्देश्य की प्राप्ति ना हुई हो, लेकिन आपने एक मार्ग चुना है। उस मार्ग को आपने तय करने के लिए कुछ दिशा देखी, निर्देश अपने आप को दिए कि हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है। अगर आपके जीवन का पूरा संपूर्ण देखा जाए तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि चीज़ें आपको एकदम से नहीं मिलती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, साहस, बहुत कुछ साहस है आपके अंदर, लेकिन चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। आपका मैं देखती हूँ कि आपको दिख रहा होता है कि सामने आपका जो उद्देश्य है वो है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो लगता है कि अब ये उद्देश्य की प्राप्ति आपको हुई, लेकिन क्या होता है कि अचानक से ही वो उद्देश्य आपसे खुद से खुद पीछे हो जाता है। लेकिन आप हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं हो। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, कृपा करें सभी पर। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के लिए बताएं इनके भाग्य में क्या लिखा है। हर हर महादेव। ओके, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, किसी चीज़ को आपको छोड़ना गवारा नहीं है, आप छोड़ना नहीं चाहते किसी चीज़ को। माइंड में किसी चीज़ की ऐसी ललक है जिसको आपको पाना ही पाना है। बहुत ज़्यादा टाइम से ये जो चल रहा है, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी आपको मिला नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, मैं देख रही हूँ अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम तय करते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हम ये बनेंगे या हम इस काम को करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ। यदि आप अपने जीवन में
ईश्वर की प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और आप एक जगह पर ठहर गए हो, आप उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो आपको वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ देखा है। आप अपने जीवन में कुछ नया पथ जो है आगे देख रहे हैं, यानी कि आपने सोचा था मैं इस पथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं इसको ही कंप्लीट करना है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में कुछ और है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा हो। जैसे मान के चलिए आप लगाते हो फेयर एंड लवली और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है फेयर एंड लवली, लेकिन मार्केट में एक नई क्रीम आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है, आपकी स्किन को सूट कर सकती है, लेकिन आप उस क्रीम को यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो आप वही पुरानी फेयर एंड लवली लगाओगे तो कहीं ना कहीं इतना निखार नहीं मिलेगा। यदि आपके पास ऑफ़र है कि आप ये क्रीम लगाओ तो ज़्यादा अच्छा निखार आ सकता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्लान बी की तरफ बढ़ना चाहिए। निराशा भले ही होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, देखें आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन। एक कार्ड अपने आप गिर गया है, मैं ले लेती हूँ उस कार्ड को। ये 2 कार्ड हैं। ओके, देखो मैं इन कार्ड को नहीं लेती हूँ, आने होंगे तो अपने आप आ जाएंगे। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गुरुवार। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एक कार्ड फिर से आ गया है, ये उड़ के पहुँचा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सकारात्मक विचारों से दूर हो गए हो। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी टेंशन को कम करके आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें। साहस तो आपके अंदर है ही, थोड़ा सा अपने गुरुजन की बात सुने और अच्छा समय आ रहा है। मैं देख रही हूँ आपके निराशा की वजह से बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। जो आपकी चीज़ें काम की हैं वो आप सुन रहे हो, जो काम की नहीं है उसे भी आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। रातों की नींद आपकी आपने खुद ही विचार करके जो है वो ख़राब कर रखी है। मैं एक कार्ड निकालूंगी यहाँ से जो बताएगा क्या होने वाला है। ये पॉजिटिव कार्ड आया है। ये पॉजिटिव कार्ड कहता है कि समय परिवर्तित होने वाला है, लेकिन सिर्फ आपके एक्शन की कमी है। हो सकता है कि प्लान बी यदि आप पसंद करते हैं, प्लान बी की तरफ बढ़ते, तो आपको प्लान ए भी मिल जाए, है ना। आपका जो तरीका हो काम का उसको थोड़ा बदल के आप देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना उद्देश्य बदल दीजिए, तरीके को करने का, काम का तरीका बदल दीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, कुछ लोग यहाँ पर चिंतित हैं, उनके घर में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ दिक्कत हैं, और ये दिक्कत जो है इतनी बढ़ गई हैं कि छोटा मोटा कलेश घर में हो जाएगा। इसको मैं कहूँगी आपको उस टाइम पर थोड़ा सा शांत रहना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ओके, पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है आपके जीवन में, लेकिन आपको खुद से उसका स्वागत करना है। यदि आप सकारात्मक रहेंगे तभी तो आप सकारात्मकता का स्वागत कर पाएंगे। अच्छा समय आ रहा है, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं या न्यूट्रल उदासीन होकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वप्नों में खोए रहते हैं। निराशा है लाइफ में, आई नो कि निराश हो आप, लेकिन विचार देखो, विचार हमारे अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी, विचार खराब हैं तो खराब चीज़ें आएंगी। विचारों को अच्छा रख के आगे बढ़ें। आपको आपकी सफलता का जो दरवाज़ा है वो कैसे खुलेगा, आपकी विचारों पर खुलेगा। हरमिट का कार्ड कहता है कि आपको आपके जीवन में आपका उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आप आध्यात्मिक हो, धैर्य है, साहस है, उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में कुछ यहाँ पर बाधाएं डालती हैं। जैसे घर का कुछ कलेश है या आपकी सकारात्मक विचारों से आप घिरे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। नकारात्मक विचारों को और धक्का देके अपने दिमाग से बाहर करें। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, बशर्ते आपको विचारों को अच्छा रखना है। नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने जो आपके काम की चीज़ है उसको सोचें, जो आपके काम की चीज़ नहीं है उसको ना सोचें, क्योंकि अगर आपने विचारों में घिरे रहे तो आप फिर कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए।
हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जानेंगे आपके जीवन में क्या लिखा है, आपके भविष्य में जो आपने सोचा है, जो आपके विचारों में है, वो आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, जानेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। गुरु की आपके मन में बहुत ज़्यादा, गुरु के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत कुछ आपने अपने गुरु के ऊपर छोड़ रखा है। आप कहते हो गुरु जी देखेंगे, जिसको भी आप मानते हो गुरु आपके पिता हो सकते हैं, उन पर आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, यदि आप बड़ों का आदर करते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ये तो मैं कह रही हूँ। हर हर महादेव। ओके, मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। ऑप्शन 1 में भी यही कार्ड्स आए थे, तो आप ऑप्शन 1 को भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ संदेश हों। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, देखो, मैं देख रही हूँ कि आपको एक चीज़ पता है कि आप यदि मेहनत कर लोगे तो आपका लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप सही रास्ते पर हो, आप विचार अच्छे करते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे देते हैं या देना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देंगे, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं, कुछ आपके लिए अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं। उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि आज तक आपको जो भी नहीं मिला है ना, वो ऐसे व्यक्तियों की वजह से मिला है, क्योंकि आपने अपने जो समूह है, जो भी आपका मित्र मंडली है, उसमें माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी मेरी टंग स्लिप हो गई, तो उनमें क्या है, आपकी कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको धोखा दे देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एस ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव। ओके, तो यहाँ पर निकल आया। देखो, सबसे बड़ा सपना तो आपका मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप धनवान बनना चाहते हो, है ना। और धनवान बनने के लिए मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेकर कोई बिजनेस माइंड में चल रहा है कि बिजनेस कर लें तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाए। यहाँ पर पैसा आपके माइंड में चलता नज़र आ रहा है, आपको धनवान बनना है, लेकिन आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी है। ये जो चाह है आपकी पैसे को लेकर, वो आपको कहीं ना कहीं बेईमान बनाती नज़र आ रही है। धन के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ होता है। धन के अलावा भी हम जो धन है, मैं मानती हूँ धन सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन ईमानदारी और धैर्य, साहस, सच्चाई, इसकी भी एक अलग अहमियत है जीवन में। तो कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि पैसे को लेकर आपका माइंड में बहुत अच्छा विचार है कि आप अच्छा मन बना के चले कि पैसा, लेकिन कभी कभी आप बेईमान हो जाते हो। मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, आपको बुरा ना लगे। कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा बेईमानी हुई है, किसी ने आपको धन के लिए आपको धोखा दिया, तो आप भी सोचे कि दुनिया में जब ऐसे ही लोग हैं तो हमको भी ऐसे ही बनना है। नहीं, आपको यदि आप ऐसे बन जाओगे, ऐसे लोगों का अंत बुरा होता है, यदि आप ऐसे बन जाओगे तो फिर आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो ईमानदारी रखें, बेईमानी दिमाग में आते ही उसको हटा दें। और देखो, अपने उसूलों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और ईमानदारी से, सच्चाई से चलना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती।
जो चल लेते हैं वो भगवान के चहीते होते हैं, जो चल लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक असीम कृपा उनको महादेव की, ईश्वर की प्राप्त होती है। आप बहुत अच्छे हो, उसी रास्ते पर चलो, एक गलत ट्रैक ना अपनाएं। धन बहुत ज़रूरी है लेकिन योग्य बने, योग्य व्यक्ति के पीछे ना भागें। पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी भी वो आपका नहीं होगा। आपको ये देखना है कि ईमानदारी के साथ पैसा कमाने का थोड़ा सा अपने माइंड में ऐसा बना के चलें, क्योंकि बेईमानी का पैसा आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि ना आज तक दिया है किसी को, बेईमानी के पैसे ने लाभ ना आगे देगा। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ कल। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ, पूजा मिश्रा के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।